सो जियोसेंट्रिक थ्योरी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? पोलेमी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये अपन को एक बार दिमाग में रख लेना है कि जियोसेंट्रिक थ्योरी पोलेमी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इतनी बातें अपन ने कर ली थी, इतनी बातें अपन ने कर ली थी, हाँ या ना? उसके बाद मैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा था। तो ऑल द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, स्टार्स, सन एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ओके, यहाँ पर जियोसेंट्रिक थ्योरी में अपन के पास यही था कि जो हमारा सेंटर है वो क्या है? हमारा अर्थ है। जो हमारा सेंटर है वो क्या? हमारा अर्थ है। ठीक है, तो अगर सेंटर हमारा अर्थ है तो जो भी चीज रिवॉल्व करेगा वो किसके किसके अबाउट रिवॉल्व करेगा? वो किसके अबाउट रिवॉल्व करेगा, है ना? वो किसके अबाउट रिवॉल्व करेगा? तो ऑब्वियसली सी बात है वो किसके अर्थ के अबाउट रिवॉल्व करेगी। बात चीजें समझ में आ जाती है इतनी? ठीक है सर, ये बातें हमें समझ में आ गई। तो हमारा सेंटर क्या है? हमारे सेंटर क्या है पोलेमी थ्योरी के अंतर्गत? ओके, जियोसेंट्रिक थ्योरी में हमारा सेंटर क्या है? ये चीज आपको दिमाग में रखना है। तो आपका सेंटर क्या है? आपका अर्थ आपका सेंटर है। सब कुछ ओके, जो आपके पास रिवोल्यूशन होगा अर्थ के अराउंड होगा। ठीक है, द ओनली मोशन दैट वाज ब्रॉट टू बी पॉसिबल फॉर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स वाज मोशन इन अ सर्कल। ठीक है, साइंटिस्ट के दिमाग में बहुत सारे थियरीज आ रहे थे कि जो मोशन होगा वो किस किस तरह के हो सकते हैं ना। तो एट द एंड साइंटिस्ट ने कहा कि देखो भाई, मोशन कैसे भी होगा, किसी के अराउंड भी होगा, लेकिन मोशन कैसा होगा? सर्कल होगा, है ना? ये चीज दिमाग में रखना, मोशन हमेशा किसका होगा? हमारे पास सर्कल में ही होगा, कोई और मोशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। फिर साइंटिस्ट इसी चीज को स्टडी करता गया, फिर सर्कल को हमने इलिप्स के अंतर्गत कन्वर्ट कर दिया, है ना? तो वो बात आप सबको पता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई किसी भी तरह की कोई डाउट आ रहे तो बताओ। ठीक है, complicated schemes of motions were okay put forward for okay Ptolemy in order to describe the observed motion of okay planets। ओके, तो हमने क्या किया? पोलेमी ने क्या किया? पोलेमी ने कोई जाकर प्लेनेट को थोड़ा रिसर्च थोड़ा ना करा था, कोई सैटेलाइट लॉन्च थोड़ा ना करा था, नहीं। नहीं, तो फिर उसने क्या करा था? उसने मोशन को ऑब्जर्व किया था। ये चीज आपको दिमाग में रखना है ना। डिस्क्राइब्ड डिस्क्राइब्ड ओके द ऑब्जर्व्ड मोशन, ऑब्जर्व्ड मोशन, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पोलेमी ने थियरी कैसे दिया? बाय ऑब्जर्विंग द मोशंस, ओके, मोशंस ऑफ प्लेनेट। ओके, सो प्लेनेट के जो हमारे पास मोशन हो रहे थे, प्लेनेट के जो हमारे पास मोशन हो रहे थे, उसको पोलेमी ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। पोलेमी ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और फिर कहा कि जितने भी प्लेनेट है, जितने भी प्लेनेट है, वो जो हमारे पास रिवॉल्व कर रहा है वो किस चीज पर रिवॉल्व कर रहा है? सर्कल पर रिवॉल्व कर रहा है। वो किस चीज पर रिवॉल्व कर रहा है? सर्कल पर रिवॉल्व करेगा। और सर्कल में जो सेंटर होगा वो हमारे पास क्या होगा? अर्थ हो जाएगा सेंटर। ठीक है, अर्थ हमारा सेंटर हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत आ रही तो बताओ। सो ओके, जियोसेंट्रिक थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लो जाओगे, बताओ। जियोसेंट्रिक थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, बताओ। जियोसेंट्रिक थ्योरी में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? बातें चीजें सबको समझ में आ जाती है, बताओ। जियोसेंट्रिक थ्योरी के पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। ओके, क्वेश्चंस डायरेक्टली यहाँ से आएगा अपन के पास। ठीक है, जियोसेंट्रिक थ्योरी के पॉइंट नोट डाउन कर लो, यहाँ से क्वेश्चन में तुम्हारे पास डायरेक्टली पॉइंट आएगा। अब यहाँ पर देखो, अर्थ है हमारे पास, है ना? तो हमने ओके, हमने नहीं, पोलेमी ने क्या दिखाया कि जो सन है वो भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। जो सन है ना, वो भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। और मून तो अभी भी कर रहा है ना? मून तो अभी भी कर रहा है ना? तो ये तो 100% पोलेमी ने भी सही करेक्ट दिखाया था, है ना? बट ट्विस्ट इधर अदर अदर प्लेनेट को देखो तो यहाँ पर तुम्हें ट्विस्ट आएगा। देखो, सारे के सारे प्लेनेट अर्थ के एज अ अर्थ सेंटर ओके रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। बात बात बराबर है सबको? किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो बताओ। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही है? यहाँ तक सब बात समझ में आ गई, बताओ। तो पोलेमी जो जियोसेंट्रिक थियरी दिया उस पर जो भी तीन चार क्वेश्चन बनेंगे, कर लोगे आप लोग, बताओ? कर लोगे आप लोग, बताओ? ये पोलेमी थियरी का अभी से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो आपको करना पड़ेगा। यस और नो, टेल मी। क्वेश्चन आएगा तो आपको करना पड़ेगा, यस और नो। क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा आपको वही जवाब देना है, चाहे वो अभी के समय में पॉसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। चाहे वो अभी के समय में पॉसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ओके, आपको ओके वो जवाब देना पड़ेगा। जवाब क्या देना पड़ेगा? ये हमारे पास अर्थ है सर। आपने सर पढ़ाया, सर आपने बताया ये हमारा अर्थ है, तो हमें तो ये पता है कि मून अभी भी अर्थ के ओके चारों तरफ हमारे पास क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। ये हमारा मून है सर। लेकिन सन भी अर्थ के चारों तरफ ही रिवॉल्व कर रही थी सर, जियोसेंट्रिक थियरी में सर। जियोसेंट्रिक थियरी में सन भी अर्थ के चारों तरफ होके रिवॉल्व कर रही थी सर। बताइए, बात सबको समझ में आ जाती है? यहाँ तक किसी भी बच्चों को किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो बता सकते हो आप, है ना? कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया, मैंने कुछ ऐसा आउट ऑफ सिलेबस बता दिया, आउट ऑफ बॉक्स बता दिया, तो आप बताओ। अरे सबको सबको समझ में आया? बताओ, 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 टेल मी। क्लियर है? अब हम बात करेंगे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में। अब हम बात करेंगे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या क्या था, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या था? फिफ्थ सेंचुरी की बात करते हैं। इन फिफ्थ सेंचुरी एडी अ ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉमर ओके आर्यभट्ट
मेंशन इन हिज रिसर्च वर्क अबाउट हेलोसेंट्रिक थ्योरी। तो क्वेश्चन में आएगा हेलोसेंट्रिक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? भैया हेलोसेंट्रिक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, बताओ ना। हेलोसेंट्रिक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? आपको आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था, आर्यभट्ट के। इतना सिर्फ क्वेश्चन आएगा और कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। तो हेलोसेंट्रिक किसके द्वारा दिया गया, हेलोसेंट्रिक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया। बताइए, सबको चीजें समझ में आती है? किसी बच्चा को यहाँ तक कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है, कठिनाई हो रही है, तो आप बता सकते हो। पूरा बेसिक्स आपको क्लियर कर लेना है ना। नीट लेवल का एग्जाम अगर आपको करेक्ट करना है ना, जेई लेवल के क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं ना, तो मैं जो कुछ भी बताता हूँ उसको आप क्लियरली कर लोगे तो फिर आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई भी बेसिक लेवल का क्वेश्चन क्यों नहीं आए, कोई बेसिक लेवल का क्वेश्चन क्यों नहीं आए। हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं ना, हम वही करते हैं ना जो भीट कर रहा होता है ना। हम हम वही करते हैं ना। इस चक्कर में हम क्या होता है कि हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ओके सेगमेंट को छोड़ देते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेगमेंट को छोड़ देते हैं। तो हमने इसीलिए सोचा कि जो सेगमेंट बच्चे छोड़ देते हैं उस पर फोकस किया जाए, है ना। कि क्वेश्चन क्वेश्चन किसी भी सेगमेंट से आएगा, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। हाँ या नहीं बताओ, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, बताओ। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन अगर आप वन क्वेश्चन कर ले जाओगे तो आपका मार्क्स हो जाएगा, है ना। द सेम हेलोसेंट्रिक थ्योरी वाज हैज बीन प्रपोज्ड बाय ओके कॉपरनिकस 1000 years लेटर, ओके। सो कोपरनिकस के द्वारा भी सेम थ्योरी दिया गया था, ओके। मतलब कि थ्योरी में कहीं ना कहीं पूरी की तरह रियलिटी थी। तो हेलोसेंट्रिक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? पहले आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया। 1000 साल के बाद आफ्टर 1000 years किसके द्वारा दिया गया? सेम थ्योरी प्रपोज किया गया, ओके, कोपरनिकस के द्वारा प्रपोज किया गया थ्योरी। अरे बोलो, सबको बातें समझ में आई मेरी बातें? मेरी बातें सबको समझ में आ रही? बताओ 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 बताओ। मेरी बातें सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो हेलोसेंट्रिक थ्योरी में, हेलोसेंट्रिक थ्योरी और जियोसेंट्रिक थ्योरी, यहाँ पर आप देखो, ओके। यहाँ पर हमने हेलोसेंट्रिक थ्योरी में सेंटर हमने किसको कर दिया? सन को कर दिया। हमने सेंटर किसको कर दिया, ये चीज समझना है, धैर्य रखो, समझो। अब देखो सेंटर हमारा सन हो गया और सेंटर हमारा सन हो गया, ठीक है कि नहीं है कि नहीं? अब अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, देखो। अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है या नहीं है? और मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। अरे सर, ये थ्योरी तो पूरा करेक्ट है सर। ये थियरी तो पूरा करेक्ट है सर। हेलोसेंट्रिक थ्योरी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी इज करेक्ट nowadays even also or not? So yes sir, somewhat telling the same thing sir, whatever we studied, whatever is happening right now। अरे बोलो, समझ में आया? समझ में आया? देखो ट्विस्ट कैसे आया, देखो। पास्ट में ट्विस्ट कैसे आया, इस ट्विस्ट को आने में हजारों साल लगा, है ना। हम 1 मिनट में पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन ये जो भी ट्विस्ट है इसको होने में हजारों साल लगा। तो ये चीजें हमें समझना है ना। हमारा मकसद ये है, समझो। ये हमारा मकसद यही है ना। तो तुम्हें ये चीजें समझना है, हाँ या ना, बताओ बताओ। चीजें समझ में आ रही है सबको? चीजें समझ में आ रही है सबको? कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको अभी तक मैंने जो कुछ बताया कुछ समझ में नहीं आया, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं ना, जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का कंपैरिजन करने वाले हैं, है ना। दोनों को कंपैरिजन कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, है कि नहीं है बताओ? है कि नहीं है बताओ? किसी बच्चा को किसी तरह के डाउट आ रहे हैं, बताओ। किसी बच्चे के मन में कोई सवाल आ रहा है तो बताओ, बच्चों बताओ। देखो सर, जियो सेंटी थ्री अब आपने पढ़ाई दिया सर, अब तो क्वेश्चन कर ही लेंगे सर, अब आप सर टेंशन मत लो सर, क्वेश्चन अब हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छी बात है ना। इसी हमारा मकसद क्या है, हम ऐसे सीरीज क्यों बनाते हैं बताओ, इतनी मेहनत हम क्यों करते हैं बताओ, है ना। हमें दिन रात एक करना पड़ता है ऐसे सीरीज लाने के लिए, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है ना। है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमें कहीं से फंडिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो फिर भी, है ना, फिर भी हम तुम्हारे लिए सीरीज बनाते हैं, क्योंकि अगर एक बच्चा भी अगर ये सीरीज देखता है ना, अगर एक क्वेश्चन भी वो डायरेक्टली कर पाता है, जो भीड़ वो क्वेश्चन नहीं कर पा रही है, तो नीट में और जेई में उसको लीड मिलेगा। और हमारा मकसद, हमारा पर्पस है आपको लीड दिलाना। बताओ, मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? बताओ, मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? मैं किस तरह की बातें कर रहा हूँ, मैं किस लेवल की बातें कर रहा हूँ, आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? टेल मी यस और नो, टेल मी यस और नो। हाँ सर। तो जियोसेंट्रिक थियरी में हमारा अर्थ सेंटर पे था सर, ओके। सन हमारे पास अर्थ के चारों तरफ ओके रिवॉल्व कर रहा है सर, और मून भी रिवॉल्व कर रहा है सर, आपने ऑलरेडी समझा दिया, बाकी के स्टार है ना। लेकिन हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में सन हमारा क्या हो गया, सेंटर पे हो गया, सन हमारा क्या हो गया, सेंटर पे हो गया। और फिर अर्थ तो जैसे एज इट इज प्रेजेंट टाइम में हो रहा है सर, अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, और मून अर्थ के एज अ सेंटर रिवॉल्व कर रही है। बताओ 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 बच्चों, बताओ बताओ। किसी को कोई भी दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई भी दिक्कत है बताओ? मेहनत करनी पड़ती है तो मेहनत, देखो मेहनत करने में मेरे को कोई वो नहीं है कि मुझे मेहनत करना पड़ता है, मेरे को कोई अफसोस नहीं है। समझ रहे हो ना? तुम्हें तो लगा कि सर बोल रहे हैं ना मेहनत करना पड़ता है ना। मेरे को अफसोस नहीं, बट इस बात का है ना कि तुम इसका फायदा उठाओ, है ना, तुम उसका फायदा उठाओ, है ना। मेरा तो काम ही है मेहनत करना, है ना। लेकिन अगर तुम उसका फायदा उठाओगे तो समझ में आता है ना। तो जियोसेंट्रिक थियरी का सब सारा कॉन्सेप्ट सबको सबको समझ में आ गया, बताओ। हेलियोसेंट्रिक का सबको सबको समझ में आ गया, बताओ। टेल मी यस और नो, टेल मी यस और नो। तो जियोसेंट्रिक ने क्या क्या कहा, अर्थ हमारे पास क्या सेंटर है किसका, यूनिवर्स का? जो कि नहीं है, लेकिन उस टाइम हमें थियरी के अकॉर्डिंग जानना पड़ेगा, हाँ या ना बोलो। अरे बोलो हाँ या ना। और यहाँ पर हेलोसेंट्रिक थियरी में सन हमारा क्या सेंटर है, सन हमारा क्या सेंटर है किसका, यूनिवर्स का। अरे बोलो बोलो। सो जियोसेंट्रिक थियरी में ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व रिवॉल्व अराउंड द
ओके अर्थ। ओके, हेलियोसेंट्रिक थियरी में ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। बताओ, अरे बोलो, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक किसी को कुछ भी ऐसा चीज है जो समझ में नहीं आया तो बताओ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? ओके, निकोलस, ओके कॉर्पेनिकस, ओके कॉर्पेनिकस, ओके जो हमारे पास 1000 साल के बाद, ओके आफ्टर 1000 ईयर्स सेम हेलियोसेंट्रिक थियरी को प्रपोज किया है ना, हेलोसेंट्रिक थ्योरी को प्रपोज किया है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहा इसने? इसने इसके थ्योरी में क्या था? इट स्टेट्स दैट द अर्थ एंड ऑल द रिमेनिंग प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, है ना, अराउंड द सन, है ना, है ना, वही चीज मैं जो कह रहा हूं वही चीज इसने कहा, हाँ या ना, बोलो। द ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी वाज दैट द सन वाज ओके थॉट टू बी एट अ फिक्स पोजीशन इन द सेंटर। जो बात क्वेश्चन यहां से बनेगा, बच्चे तो यहां पर ध्यान देंगे नहीं, निकल जाएंगे हवाबाजी करके, है कि नहीं है, है कि नहीं है? क्वेश्चन यहां से आएगा, ड्रॉबैक क्या था हेलियोसेंट्रिक थियरी का, जो ओके निकोलस ओके कॉपरनिकस ने दिया, इसका ड्रॉबैक क्या था? क्या था? फिक्स पोजीशन, फिक्स पोजीशन पर है, फिक्स पोजीशन पर सन क्या है? फिक्स पोजीशन पर है। सन क्या है? फिक्स पोजीशन पर है कि नहीं बताओ? सन हमारे पास क्या है? फिक्स पोजीशन पर है। सन हमारे पास क्या है? फिक्स पोजीशन पर है। लेकिन ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है बताओ। सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? सारे बच्चे को सब कुछ समझ में आया? बताओ। कोई भी ऐसा बच्चा है क्लास में बैठा हुआ, कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको दिमाग के बाहर से चला जा रहा है मैं किस लेवल की बातें कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर होगा तो फिर मुझे दुख होगा, है कि नहीं? फिर मुझे दुख होगा, है कि नहीं? क्वेश्चन करे, अब जितना पढ़ा है उस पर क्वेश्चन करे तब तो मजा आएगा, हाँ या ना? क्वेश्चन करे तब तो मजा आएगा। जियोसेंट्रिक थ्योरी वाज गिवन बाय, जियोसेंट्रिक थ्योरी वाज गिवन बाय, ओके पहला ऑप्शन तुम्हारे पास है कोपरनिकस के द्वारा जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया गया, दूसरा ऑप्शन है केपलर के द्वारा दिया गया, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन के द्वारा दिया गया, और चौथा ऑप्शन है पोलेमी के द्वारा दिया गया। बताओ करेक्ट आंसर क्या है? नहीं नहीं, आप करेक्ट आंसर बताओ, मुझे टाइम लो, आप टाइम लो, ओके मैंने पढ़ा दिया है ना, कुछ भी क्वेश्चन ऐसा मैं नहीं दे रहा हूँ जो मैंने नहीं पढ़ाया। कोई बच्चा नहीं कह सकता सर बिना पढ़ाए हुए आप क्वेश्चन देते हो, है ना? नहीं नहीं, मेरा मकसद ऐसा होता ही नहीं, मेरा मकसद होता है कि आप पहले पढ़ो ना, पहले पढ़ो, मैं हूं ना पढ़ाने के लिए, मैं हूं ना पढ़ाने के लिए, पढ़ो लेकिन क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया, ये किसके द्वारा? पोलेमिक करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताओ बच्चों, हाँ या ना? अरे बताओ बच्चों बताओ, मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बताओ, मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बताओ, मैंने पढ़ाया कि पढ़ाया बताओ, पीपीटी तुम्हारे सामने पढ़ा हुआ, ये पीपीटी मैंने शेयर किया था कि नहीं किया था आप लोगों को बताओ? फिर से बताने की जरूरत है क्या बताओ? फिर से अब एक ही बात को बताओ तो बताने की जरूरत है क्या? वो तो अब तुम्हें आता है, अब तो तुम्हें भी आता है, हाँ या ना? यही तो हमारी क्लासेस की बेनिफिट होती है ना, कि एक बार मैंने बता दिया तो चीजें तो अब आपको भी आ गई ना। इसमें क्या है? इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? इसमें कोई डिजाइनिंग करनी है क्या? कोई इंजीनियरिंग करनी है क्या? नहीं करनी है ना। बताओ, चीजें समझ में आ रही है आप सबको? चीजें यहाँ तक सब कुछ बात बराबर है? यहाँ तक एक क्वेश्चन और कर ले, फिर उसके बाद इस सेशन को एंड करेंगे, और फिर इसके आगे का सेशन हम कंटिन्यू करेंगे, है ना, ग्रेविटेशन का ये सेशन चलेगा कम से कम, ओके 10 सेशन में ग्रेविटेशन के सारे सब कुछ कवर कर लेंगे, फिर चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, यस और नो, टेल मी, टेल मी। तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, है ना? अब इसका ऑप्शन सही है आपको, हाँ या ना? पहले मैंने ऑप्शन दिया कोपरनिकस, ओके, दूसरा ऑप्शन दिया मैंने केपलर। तो केपलर तो अभी तो आपने पढ़ाया नहीं, केपलर ऑप्शन में दे दो, इसीलिए इसीलिए मैंने केपलर पढ़ाने के पहले से केपलर देना स्टार्ट कर दिया, कि समझो केपलर जब आएगा तब आपको केपलर का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, कि कितनी बड़ी बात बोल के चला गया बंदा। अरे बात समझ में आ रही है मेरी? बताओ। न्यूटन, है ना, एंड फिर ओके पोलेमी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग खुद से करो इसका आंसर, है ना, मैं बता दूंगा आके तो फिर उससे नहीं मजा आएगा, है ना? मेरा मकसद है कि हेलोसेंट्रिक थियरी आप खुद से करो, आप सबको पता ही है कोपरनिकस के द्वारा दिया गया, यस और नो? टेल मी बच्चों, टेल मी बच्चे, टेल मी बच्चे, आपको चीजें समझ में आ रही है? समझ में आ पा रही है मैं किस लेवल की बातें कर रहा हूँ? मैंने ये पीपीटी कराया कि नहीं कराया आपको बताओ? मैंने कराया कि नहीं कराया? कुछ भी ऐसा हवेबाजी में मैं करवा रहा हूँ? ये लाइन डायरेक्ट मैंने बताया आपको, मैंने बोला आप नोट्स भी बना लो, पता आप नोट्स नहीं बनाओगे, जो कुछ बच्चे बनाते हैं नोट्स, है ना, तो बनाओ नोट्स, पहले छोटा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, बस लिखो, है ना, लिखो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, समझो बात को, बहुत मेहनत लगती है ना? एक 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 10 मिनट की क्लास के लिए कम से कम 3-4 घंटे का मेहनत होता है, समझो, उसका फायदा उठाओ, है ना? और ये 3-4 घंटे का मेहनत तो एक दिन का है, बाकी के कितने मेहनत हो तो आप छोड़ दो, है ना, उस पे भी मैं कह रहा हूँ उसका टेंशन आप मत लो, आप चीजों को समझो, आप चीजों को समझो, चीजों को नोट डाउन करो, है ना? मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नीट और जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना? तो इस सेशन को हम इतना रखते हैं, थैंक यू।